नमस्कार, आप देख रहे देव फ्रॉम भारत। सरकार आज हमें एक ऐप दे रही है, संचार साथी। कहानी ये है कि ये ऐप हमें बचाने के लिए आया है, लेकिन सवाल ये आया है कि प्रोटेक्ट करने के लिए आया है या मॉनिटर करने के लिए आया है। क्यों सरकार को ये ऐप हर फोन में, जो फोन मैन्युफैक्चरर है, जो फोन बनाते हैं, इनको कंपलसरी किया है कि हर फोन में ये ऐप इंस्टॉल करवा दे। नमस्कार, आप देख रहे देव फ्रॉम भारत। हम बात करते हैं असल मुद्दों पे। वीडियो को लाइक करके एल्गोरिदम को बता देंगे कि वीडियो शायद काम की है। सरकार क्या दावा करती है कि फोन चोरी हो जाए या IMEI बदला जाए तो ये ऐप उसे ट्रैक या ब्लॉक करने में मदद करेगा। सरकार ये भी दावा करती है कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं या आप चेक कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। नकली IMEI वाले फोन की पहचान भी संभव सरकार क्लेम करती है इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिशिंग कॉल्स, OTP स्कैम, बैंक फ्रॉड और ऐसे कई सारी रिपोर्ट, स्पैम रिपोर्ट जो होती है, इसके द्वारा आप इस ऐप से ट्रैक कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सरकार की भाषा में कहा जाए तो ये ऐप एक सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा कब तक? ये ऐप आपकी IMEI, सिम डिटेल्स, डिवाइस मॉडल, लोकेशन डाटा सिंक करता है 24/7। आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है और कहाँ से कहाँ तक आप गए, किसको कॉल किया, किसको मैसेज किया, सभी सरकार ट्रैक करती है। यह ऐप डिवाइस की एक्टिविटी लॉग्स, कॉल मेटाडेटा और मैसेजिंग परमिशन मांगता है। ऐप बैकग्राउंड में रन होते भी पीरियोडिकली सर्वर से सिंक होता है, मतलब एक समय के कालावधि बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये ऐप अपने आप सरकार के सर्वर से सिंक करेगा। डेटा जितना भी फोन में कलेक्ट हुआ, ये बंदा XYZ लोकेशन से XYZ लोकेशन गया तो ये पूरा डेटा जो हुआ, किसको कॉल किया, किसको मैसेज किया, किसको कितनी देर बात की, पूरा डेटा पीरियोडिकली सिंक होगा सरकार के सर्वर के साथ। मतलब ये फोन सिर्फ आपका नहीं है या सिर्फ आप उसकी जानकारी नहीं रखते, सरकार भी अब इसकी जानकारी रखती है। अब खतरे की घंटी तब बजती है जब सरकार ने हर फोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी को ये कहा है कि ये सरकारी ऐप आप हर फोन में इंस्टॉल करके देवे। फोर्स इंस्टॉलेशन। अगर अनइंस्टॉल करना बंद कर दिया गया, इसमें हमारे टेलीकम्युनिकेशन के महोदय साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ट्वीट करके कहते हैं कि इसको आप अनइंस्टॉल भी कर दीजिए। लेकिन अनइंस्टॉल करके अगर कोई भूल गया, कोई गांव खेड़े का आदमी जिसको टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है, जिसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल समझता नहीं है, वो आदमी अगर अनइंस्टॉल करना भूल गया तो ये ऐप एक सर्विलेंस यानी निगरानी के तौर पर काम करेगा। ऐप को ऐसे परमिशन चाहिए जो थियोरेटिकली रियल टाइम मॉनिटरिंग अलाउ कर सकते हैं, जैसे लोकेशन की परमिशन। ये सिर्फ एंटी फ्रॉड टूल नहीं है, यह सेंट्रलाइज ट्रैकिंग सिस्टम है। अच्छा, इसमें प्राइवेसी कंसर्न क्या है? अब आप प्राइवेसी का दिक्कत ही क्या है, मसला ही क्या है? भैया हमारा डेटा कोई ले भी लेता है तो क्या ही कर लेगा? अरे बाबू, जब इलेक्शन आएगा तो आपके फ़ोन में ऐसे कुछ मैसेजेस आएंगे जो आपका ऐसा ब्रेन वॉश कर सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फिर आप उसे मतदान करने में राज़ी हो जाओगे। लेकिन इन द एंड ये एक ब्रेन वॉश करने का तरीका था। ऐप बताए या ना बताए, आपका कॉल डेटा पैटर्न रिकॉर्ड हो सकता है। इस ऐप के माध्यम से किससे बात की, कितने देर तक बात की, कहाँ से बात की, मेटा डेटा सरकार के पास हो सकता है। इसी के साथ साथ मेटा डेटा इटसेल्फ रिवील लाइफस्टाइल, बिहेवियर, नेटवर्क एंड हैबिट। आपका हैबिट क्या, आप शाम को 6 बजे किससे बात करते हैं? सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कुछ पैसों की डील कर रहे हैं, वो भी सरकार को पता चल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं वो भी सरकार को पता चलेगा। तो इसके जरिए सरकार को एक आदमी को ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कोई भी सरकार अगर चाहे इसे पॉलिटिकल सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है और जिसको इसका डेटा मिलेगा उसके साथ पावर होगी। सिंपल। भविष्य में इसके रिस्क क्या है? तो आधार प्लस सिम प्लस IMEI प्लस लोकेशन प्लस पेमेंट ऐप इक्वल्स टोटल डिजिटल आइडेंटिटी मैपिंग। एक आदमी का खुद का कुछ ही नहीं रहेगा, एक आदमी बस सरकार का पपेट रहेगा। डिजिटल प्रोफाइलिंग, कौन कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किस विचारधारा से जुड़ रहा है। प्रेडिक्टेटिव बिहेवियर ट्रैकिंग यानी सर्विलेंस 2.0। अब एक आम इंसान क्या कर सकता है? चॉइस उसका ऑप्शन नहीं है, उसको सिर्फ फॉलो ही करना है। कंसेंट भी नहीं है, इंस्टॉल अपने आप होके आएगा। फोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आप इसे इंस्टॉल करके देगी।
ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है कि सरकार का डेटा आखिर है किसके पास। अगर कोई ऐप इतना अच्छा है तो उसे जबरदस्ती इंस्टॉल क्यों करना पड़ रहा है। एक ऐप अच्छा है तो मैं प्ले स्टोर और इंस्टाग्राम या ऐप स्टोर से अपने आप ऐप इंस्टॉल कर लूंगा, लेकिन सरकार उसे जबरदस्ती डाल के दे रही है और वो डेटा कितना तक सेफ है, क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी सरकार के पास है, पूछता है एक आम नागरिक। अगर इसमें कई लोग बोलते हैं कि चोरी या फ्रॉड हुआ तो हाँ, फ्रॉड कॉल एक समस्या है, लेकिन क्या सॉल्यूशन सर्विलेंस होना चाहिए या बेटर साइबर लॉ एनफोर्समेंट इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए जिससे साइबर फ्रॉड्स को ऐसी सजा मिले कि एक नया साइबर फ्रॉड पैदा होने के पहले काफी डरे। क्या हर नागरिक को सस्पेक्ट मानकर ट्रैकिंग करना इथिकली अच्छा है? सोच के देखिए आप। डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है सिस्टम अकाउंटेबिलिटी से, ना कि सिटीजन मॉनिटरिंग से। आप एक आदमी को मॉनिटर करके उसका कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। इसमें भी अगर आज भी आप सवाल नहीं उठाओ, मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूं, मैं इंटरनेट की दुनिया में पला बड़ा हुआ, मुझे पता है ये कितना बड़ा थ्रेट है। अच्छा, ये ऐप के कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे बैकग्राउंड में ऐप मोबाइल का बैटरी खाते रहता है, बैटरी ड्रेन इससे होता है। डिवाइस एक्टिविटी में इंटरफेरेंस कर सकता है, थोड़ा बहुत लैग करता है। उसी के साथ साथ फ्यूचर अपडेट्स में ऐप परमिशन बढ़ने की संभावना है। आज ये डेटा मांग रहे हैं, कल ये डायरेक्ट मांगेगी जो भी फोटो आप क्लिक करोगे। ये मैंने फोटो क्लिक किया, अभी एक सरकार के सर्वर में जाएगा, एक आपके फोन में रहेगा। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता है तो इसे मिसयूज का डर भी बढ़ जाता है। कल आज बीजेपी की सरकार बोल रही है अच्छा कर रही है ऐप के लिए, लेकिन कल जाके कैसी ऐसी सरकार भारत में बन जाती है जो कि बड़ा इस डेटा का मिसयूज भी कर सकती है। देखिए, इस ऐप का डर नहीं है, लेकिन सवाल है सुरक्षा के नाम पर सर्विलेंस कितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। निगरानी रखना किसी आदमी पे सुरक्षा के नाम पर कितना नॉर्मलाइज हो रहा है। अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती तो इस ऐप को ओपन ऐप सोर्स भी बना सकती थी। अब जितने टेक्निकल इंजीनियरिंग के बंदे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बंदे हैं, उनको पता होगा ओपन ऐप सोर्स क्या होता है। क्या सरकार हमें बता सकती है कि ये ऐप का डेटा कितने समय तक सरकार के पास रहेगा, किस कंडीशन पर इस ऐप का डेटा डिलीट होगा, और क्या ये डेटा पक्का सरकार के पास ही रहेगा या सरकार अपने मुनाफे के फायदे के लिए इसको किसी बड़ी कंपनी को, कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच सकती है? क्या सरकार इसका जवाब देगी? लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सरकार के लिए नागरिकों की नजरबानी बन जाए तो सवाल पूछना जरूरी है, बल्कि ये लोकतंत्र की जिम्मेदारी भी है। शायद आप समझ पाए। देव फ्रॉम भारत साइनिंग ऑफ। जय हिंद।